हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डीएलएस एजुकेशन। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम किसे कहते हैं, लाइसोसोम का फंक्शन या कार्य क्या होता है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी, इसके बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग ने देखा था, इससे पहले आपने गोल्जी बॉडी के गोल्जी ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था, तो उस वीडियो में आपको मैंने गोल्जी बॉडी क्या है सारी चीजें बताई थी, उसके फंक्शन के बारे में बताया था। और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स भी है। जो बच्चों ने इस वीडियो को नहीं देखा गोल्जी ऑपरेटर्स के, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशिकांग है, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में लाइसोसोम के बारे में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लाइसोसोम होता क्या है, मींस कि लाइसोसोम का मतलब क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लाइसोसोम एक प्रकार का कोशिकांग, एक प्रकार का ऑर्गेनेल्स ये है। सभी लोगों को पता है कि एक प्रकार का कोशिकांग है जो कोशिका के कोशिका द्रव में पाया जाता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, लाइसोसोम का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक का मतलब या उसके अर्थ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लाइसोसोम, लाइसोसोम को दो भागों में हमने डिवाइड कर दिया। पहला लाइसो और दूसरा सोम। सोम का मतलब होता है बॉडी, बॉडी बोले तो काय, और लाइसो का मतलब होता है पाचक, पाचक। ठीक है, तो मतलब कि दोनों को अगर हम मिला दे बच्चों तो हम कहेंगे पाचक काय। मतलब कि लाइसोसोम एक पाचक काय कोशिकांग है। पाचक काय बोले तो भोजन को पचाने का काम करता है। तो हमें एक चीज पता चल गया कि लाइसोसोम भोजन को या उसके अंदर जितने भी भोज्य पदार्थ हैं, जितने भी प्रोटीन्स, वसा, इन सभी को पचाने का कार्य करता है लाइसोसोम। ठीक है, मतलब कि आपको ये मालूम चल गया कि हमारे सेल्स में लाइसोसोम पाचक का काम करता है, पाचक काय का काम करता है। अच्छा, चलिए अब हम बात करते हैं, हमें इसका मतलब तो पता चल गया। अब इसके डिस्कवर्ड के बारे में बात करते हैं कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी, इसकी खोज कब हुई थी, कैसे हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले एलेक्स नोविकोव, एलेक्स नोविकोव एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने लाइसोसोम को माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा था और उसे बोला था कि ये लाइसोसोम है। ठीक है, उन्होंने देखा और केवल इसको नाम दिया। ठीक है, इसका नामकरण किया। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीजों को समझना होगा कि एलेक्स नोविकोव ने खोज तो की, खोज नहीं की। इन्होंने जब खोज हो चुकी थी तो माइक्रोस्कोप से इन्होंने देखा और केवल इसका नामकरण किया था। तो खोज किसने की थी, डी डुवे ने। डी डुवे ने 1955 ईस्वी में खोज की और एलेक्स नोविकोव ने इसका नामकरण किया। माइक्रोस्कोप से लाइसोसोम को देखने के बाद उन्होंने बोला कि इसे हम लाइसोसोम कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से दो वैज्ञानिक थे। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें कि लाइसोसोम्स किसमें पाए जाते हैं, किसमें पाए जाने का मतलब कि लाइसोसोम्स जो होता है वो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में पाए जाते हैं। कैसे पता चला, अगर हम इसके बारे में डिस्कशन करें तो बच्चों, जैसे कि एक पी मैटिल नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने न्यूरोस्पोरा, ठीक है, इन्होंने न्यूरोस्पोरा में लाइसोसोम की खोज की थी। जब इन्होंने न्यूरोस्पोरा में लाइसोसोम की खोज की तो यह साबित हो चुका था कि लाइसोसोम्स हमारा प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स दोनों में पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चला कि दोनों सेल्स में हमारे लाइसोसोम्स पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट सेल्स की तुलना में एनिमल सेल्स में ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि एनिमल सेल्स में ही तो लाइसोसोम पाचक का कार्य करते हैं। इसलिए लाइसोसोम का कार्य होता है डाइजेशन, पाचन करना। ठीक है, तो जब इसका कार्य होता है डाइजेशन, पाचन करना, तो एनिमल सेल्स में ही ये डाइजेशन पाचन करेंगे। प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, लेकिन कम मात्रा में एनिमल सेल्स की तुलना में। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं उसके आगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम्स है, इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है। और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उस पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिएगा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, उससे पहले बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पे अभी नए आए हुए हैं तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं कि ये नाम क्या है। तो लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग, सुसाइड
बैग के नाम से भी जानते हैं और आत्महत्या थैली हिंदी में कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको ये समझना है कि लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग क्यों कहते हैं, आत्महत्या थैली क्यों कहते हैं। तो बच्चों आपको बता दिया जाए कि सुसाइड बैग और आत्महत्या थैली इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी बॉडी में, जितने भी शरीर में सेल्स होती है, जो एजेड सेल्स या डैमेज सेल्स या जो सेल्स हमारे डेड हो जाती है, ठीक है, उनको ये क्या करती है, उनका पाचन करने का काम करती है, उनको बाहर से उनका वो पाचन करती है, मतलब पाचन करने का मतलब उनको बाहर निकाल देती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ हम एक छोटे से लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जो हमारी सेल्स डेड हो जाती है, ठीक है, और जो एजेड सेल हो जाती है, जो डैमेज हो जाती है, उन सारी सेल्स का पाचन करता है कौन, लाइसोसोम्स। क्योंकि लाइसोसोम को मैंने पहले बताया किसका काम है, डाइजेशन करना, पाचन करना, तो ये सारे डेड सेल्स को पाचन करती है, इसीलिए हम इसे सुसाइड बैग या आत्महत्या थैली कहते हैं। उसके अलावा भी लाइसोसोम बाहर से आने वाले सेल का पाचन करती है और इसीलिए हम इसे सुसाइड बैग भी कहते हैं। कहने का मतलब कि जो बॉडी के अंदर हमारे सेल्स होते हैं, जो डेड सेल्स होते हैं, जो एजेड सेल या डैमेज सेल्स हो जाते हैं, उनका तो पाचन करती है, लेकिन बाहर से आने वाले सेल्स का भी वो पाचन करती है और इसीलिए इसे सुसाइड बैग या आत्महत्या थैली कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि लाइसोसोम की साइज कितनी होती है। तो बच्चों लाइसोसोम का साइज 0.3 से 0.50 माइक्रोन होता है, ओके। अब हम बात करेंगे कि लाइसोसोम कैसा झिल्ली, मतलब लाइसोसोम की कैसी झिल्ली होती है, ये कैसा झिल्ली वाला लाइसोसोम है, मतलब कैसा झिल्ली वाला कोशिकांग है, ठीक है। अगर हम इसके बारे में डिस्कशन करें तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि लाइसोसोम जो होता है वो एकल झिल्ली वाला, ठीक है। एकल झिल्ली वाला बोले तो कि इसकी केवल एक झिल्ली होती है, ठीक है। जैसे कि हमने आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया में हमने आपको बताया था कि इसकी दो मेम्ब्रेन होती है, दो झिल्लियां होती हैं, बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली, मतलब कि इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन दोनों होता है, ठीक है। जैसे कि आपने इससे पहले गोल्जी बॉडी पढ़ा, ठीक है, उसमें भी मैंने आपको मेम्ब्रेन के बारे में बताया। बट लाइसोसोम्स हमारा जो होता है वो एकल झिल्ली वाला संरचना होता है, उसमें केवल एक ही मेम्ब्रेन होती है, एक ही झिल्लियां होती हैं, ठीक है। और इसमें प्रचुर मात्रा में अम्लीय हाइड्रोलेज एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा कि लाइसोसोम एकल झिल्ली वाले कोशिकांग हैं जिसमें प्रचुर मात्रा में अम्लीय हाइड्रोलेज एंजाइम पाए जाते हैं और ये सभी, ठीक है, प्रकार के जैविक बहुलक यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक का पाचन करता है, ठीक है। तो जैसा कि आपको बताया गया कि लाइसोसोम का कार्य पाचन करना, तो ये सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, सारे जितने भी जैविक बहुलक है उन सभी का पाचन करने का कार्य करता है और इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कचरा निपटान प्रणाली, इंग्लिश में बोले तो गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम के नाम से हम इसे जानते हैं। कचरा निपटान प्रणाली हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सभी का, जैसे कि जैविक बहुलक का, प्रोटीन का, लिपिड का, न्यूक्लिक अम्ल का, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने का काम करता है, इसलिए हम इसे कचरा निपटान प्रणाली या गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम के नाम से जानते हैं। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको जानना है कि इसमें आपको 24 तरह के एंजाइम होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हमारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखिएगा कि 24 तरह के एंजाइम हमारे लाइसोसोम में पाए जाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि लाइसोसोम का निर्माण किससे होता है, तो बच्चों लाइसोसोम का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया भी है, ठीक है। और जो बच्चों ने इस वीडियो को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा, आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लिंक जरूर ओपन करिएगा और उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको जिस सीरियल से पढ़ा रही हूँ, अगर आप उस सीरियल से वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं तो जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी उसमें आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। जैसे कि हमने आपको भी लाइसोसोम के बारे में पढ़ाया तो इसमें 2 वर्ड आया,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी। और जबकि मैंने ये दोनों कोशिकांग आपको पढ़ा दिया है, तो जब ये दोनों कोशिकांग आप पहले से पढ़ रहे होगे तभी आपको लाइसोसोम में सारी चीजें अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, तो चलिए, हमने आपको बताया कि लाइसोसोम का निर्माण मतलब कि कोशिका का निर्माण जो हुआ था वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा गोल्जी बॉडी के द्वारा लाइसोसोम का निर्माण हुआ था। मतलब ये बच्चों कि कोशिका में लाइसोसोम का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। लेकिन एक चीज और आपको ध्यान देना है कि इसमें क्या चीज और इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा लाइसोसोम का एंजाइम, ठीक है, लाइसोसोम के एंजाइम का निर्माण होता है। ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको भी पहला चीज बताया कि कोशिका में लाइसोसोम का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है, और है ना, और एंडोप्लाज्मिक के द्वारा लाइसोसोम के एंजाइम का निर्माण होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें दूसरी चीज, जो हमारा लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम के चारों ओर जो झिल्लियां का निर्माण होता है, जो मैंने आपको बताया एकल झिल्ली होती है, वो किसके द्वारा होता है, तो वो आपका गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। बच्चों, कहने का मतलब ये है कि लाइसोसोम में जो मेम्ब्रेन का निर्माण होता है वो गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है, और जो एंजाइम का निर्माण होता है वो अंतःप्रद्वी जालिका के द्वारा होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि अंतःप्रद्वी जालिका के द्वारा लाइसोसोम के एंजाइम का निर्माण होता है और लाइसोसोम की झिल्लियों का निर्माण गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं कि लाइसोसोम हमारा किसमें पाया जाता है और किसमें नहीं पाया जाता। तो बच्चों, लाइसोसोम मानव में आरबीसीज में नहीं पाया जाता। आरबीसीज की बात कर रहे हैं। अब ये आरबीसीज क्या होता है, अगर इसके बारे में हम बात करें तो बच्चों, आरबीसीज का मतलब ये कि रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर सेल्स, ठीक है, लाल रुधिर कणिका, मतलब कि लाइसोसोम आरबीसी सेल्स में नहीं पाया जाता, तथा प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी हमारा लाइसोसोम नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया था, क्योंकि इसमें झिल्ली नुमा कोशिका नहीं होती है, इसीलिए इनमें आरबीसीज में और प्रोकैरियोटिक सेल्स में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। ठीक है, अब उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट अगर आपको हम बता दें कि लाइसोसोम में रिक्तिका होती हैं। ठीक है, लाइसोसोम में रिक्तिका या इंग्लिश में इसे बोलते हैं वैक्यूल्स। तो लाइसोसोम में वैक्यूल्स या रिक्तिका होती है और उसमें जल अपघटनी एंजाइम, पाचक एंजाइम भी होते हैं। मतलब ये बच्चों कि मैंने आपको बताया कि 24 तरह के एंजाइम लाइसोसोम में पाए जाते हैं। तो लाइसोसोम में जो रिक्तिकाएं होती हैं, तो उसमें जो जल अपघटनी पाचक एंजाइम होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमारा अगर हम बात करें पाचक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम दोनों होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर हम एंजाइम की बात करें, कौन कौन से एंजाइम, जैसे मान लेते हैं एसिड फास्फेट, ठीक है, दूसरा अगर हम बात करते हैं राइबोन्यूक्लिक, ठीक है, राइबोन्यूक्लियस, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस, ठीक है, और अगर हम नेक्स्ट बात करें, लास्ट क्या हमारा कह रहा है, तो कैडेक्सिन सल्फेट्स। इस तरीके से हमारे एंजाइम्स रिक्तिकाएं में पाए जाते हैं, जो जल अपघटनी एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दिया जाए कि लाइसोसोम बहुरूपी कोशिकांग है, इनके कई सारे पॉलीमॉर्फिक कोशिकांग होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हुआ लाइसोसोम के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे लाइसोसोम के प्रकार के बारे में कि लाइसोसोम के कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चों, आपको बता दिया जाए कि लाइसोसोम्स के तो वैसे आपके 2 ही इंपॉर्टेंट, लेकिन हम आपको 4 बताएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट नंबर हम बात करते हैं प्राइमरी लाइसोसोम, हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम क्या होता है बच्चों, प्राइमरी लाइसोसोम की जो उत्पत्ति होती है वो गोल्जी बॉडी से होती है। याद रखिएगा कि प्राइमरी लाइसोसोम की जो उत्पत्ति होती है वो हमारी गोल्जी बॉडी से होती है। ठीक है, और इसमें
पाचक एंजाइम भरे होते हैं, इसलिए हम इसे इनएक्टिव लाइसोसोम बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा कि मैंने आपको इसमें क्या बताया कि लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम की उत्पत्ति गोल्गी बॉडी से होती है और इसमें पाचक एंजाइम भरे होते हैं, इसलिए हम इसे इनएक्टिव लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आपको ध्यान देना है, सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम जो हमारा बच्चे होता है, ठीक है, सेकेंडरी लाइसोसोम प्राइमरी लाइसोसोम और फूड के मिलने से सेकेंडरी लाइसोसोम बनता है। मतलब कि प्राइमरी लाइसोसोम और भोज्य पदार्थ या फूड को मिलने से या मिलाने से हमारा सेकेंडरी लाइसोसोम का निर्माण होता है। ठीक है, अब याद रखिएगा कि प्राइमरी लाइसोसोम गोल्गी बॉडी से बना, ठीक है, तथा बाहर से भोज्य पदार्थ सेल आया, प्राइमरी और फूड से जुड़कर सेकेंडरी लाइसोसोम बनाया और द्वितीयक या सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर भोजन है और इसके चारों ओर जो पाचक एंजाइम है वो क्रिया करके पचा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सेकेंडरी लाइसोसोम का निर्माण हुआ। अब हम बात करते हैं बच्चों, प्राइमरी और सेकेंडरी तो हमारा कंप्लीट हो गया कि अवशेषी काय, थर्ड नंबर हमारा है बच्चों अवशेषी काय, इंग्लिश में रेसिडुअल बॉडी बोलते हैं। अवशेषी काय में क्या होता है, देखिए जो अपचित भोज्य पदार्थ होते हैं, जो अपचित भोज्य पदार्थ युक्त कार्बन जो भोज्य पदार्थ बचे रहते हैं उन्हें हम रेसिडुअल बॉडी या अवशेषी काय कहते हैं। अब हमारा है ऑटोफैजिक वैक्यूल्स संभक्षी राजधानी। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, लाइसोसोम का ऐसा स्वरूप जो कोशिकाओं का पाचन करता है। लाइसोसोम का ऐसा स्वरूप जो कोशिकाओं का पाचन करता है उसे संभक्षी राजधानी कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको लाइसोसोम्स के टाइप्स भी बता दिए। ठीक है, अब आपका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बचता है जिसे हम लाइसोसोम के फंक्शन कहेंगे। लाइसोसोम का फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी गया है, इसलिए आपको लाइसोसोम के फंक्शन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो बच्चों सबसे पहले आपको मैंने बताया कि लाइसोसोम का काम होता है पाचन करना, है ना, मैंने आपको एकदम तोड़ के बता दिया है। तो बच्चों सिंपल सी बात है कि लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या होगा, पाचन करना। पहला पॉइंट तो आपको यही मिल गया कि लाइसोसोम का मुख्य काम होता है पाचन करना। सेकंड, इसका दूसरा काम होता है अंतःकोशिकी पाचन करना। मतलब कि जो अंतःकोशिकी का मतलब जो कोशिका के अंदर होते हैं उनका भी पाचन करना। मृत कोशिकाओं का निष्कासन करना या अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करना। ठीक है, मतलब कि जो हमारे मृत कोशिकांग होते हैं, जो डेड सेल्स, जो एजेड सेल्स या डैमेज सेल्स होती हैं उनका निष्कासन करना। ठीक है, तो ये मैंने आपको लाइसोसोम के कार्य भी बता दिए। तो बच्चों आपको मैंने लाइसोसोम्स के खोज के बारे में, लाइसोसोम्स के डिस्कवर्ड के बारे में, ठीक है, उसके फंक्शंस के बारे में सारी चीज़ें आपको एक एक करके मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।